बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स सेंट्रल एंगल, यानी कि थीटा इज़ इक्वल टू एल बाय आर। यहाँ पर थीटा जो है वो एंगल है और उस एंगल को जो है हम रेडियन में काउंट करेंगे। इसके साथ आर्क लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रेडियस ऑफ सर्कल को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ हम यहाँ पर इन तीनों का आपस का जो रिलेशन है वो बनाना चाह रहे हैं, इसका प्रूफ करेंगे। फिर इसके प्रूफ करने के लिए जो है हम सबसे पहले जो है एक सर्कल बना लेते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर ओ है। हम मान लेते हैं कि उसका सेंटर ओ है और सेंटर से एंड तक का सर्कल के सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है वो है आर। अब ये हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल आ गया। अब आर्क लेंथ एक लेनी होगी हमें। आर्क लेंथ की वैल्यू हम ले लेते हैं। सपोज़ करें हम आर्क लेंथ ले रहे हैं ए बी के इक्वल, यानी ए से बी तक जो आर्क लेंथ है उसकी वैल्यू कितनी है, वो एल है। अब जो दरमियान में एंगल यहाँ पर बन रहा है उसे हम कहते हैं कि ये थीटा रेडियन है, यानी हम उसको थीटा ले रहे हैं, रेडियंस में ये एंगल है। इसके बाद अब ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि नीचे की जानिब एक और आर्क ले लेते हैं, ए सी आर्क। लेकिन इस आर्क की ख़ासियत ये होगी कि इस आर्क की जो लेंथ है वो बिल्कुल हम रेडियस के इक्वल रखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल रखेंगे। जब हम इसे रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल रखेंगे तो हमारा जो सेंट्रल एंगल है वो कितना हो जाएगा, वो इस वक्त काउंट होगा 1 रेडियन। ये कितना एंगल बनेगा यहाँ पर, ये एंगल बन जाएगा 1 रेडियन, कि 1 रेडियन काउंट होगा ये। तो अब इस सारी बात को हमें यहाँ पर सपोजिशन में लिखना है। फिगर तो हमने बना ली है और साथ में प्रूफ करना है। अब इस सारी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमने कंसिडर किया है, यानी सपोज़ किया है एक सर्कल, कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ पर है, एंड रेडियस आर, और उसका रेडियस हमने क्या लिया हुआ है, वो हमने आर लिया हुआ है। अब रेडियस आर है और आर्क लेंथ हमने क्या ली हुई है, और आर्क लेंथ जो हमने ली हुई है, हैविंग आर्क लेंथ, इसकी आर्क लेंथ जो है जिसे हमने ए बी से रिप्रेजेंट किया है वो हमारे पास है ए बी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का सिंबल लगाएंगे, वो किसके इक्वल लिया हुआ, वो हमने एल के इक्वल लिया है। अब आर्क लेंथ को अगर हम एल के इक्वल ले रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो इस तरीके से कि हमारे पास जो एंगल है सेंट्रल, जिसे हम कहेंगे कि वो कौन सा एंगल है, ए ओ बी एंगल। ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है हमारे पास, ए ओ बी एंगल जो है वो कितना हमने ले लिया है, वो बन गया है थीटा रेडियन। यही सारी बात हम कंक्लूजन ऊपर कर आए हैं। अब साथ ही हमने यहाँ पर क्या किया, एक और आर्क ली थी। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं कि वी टेक एन अदर आर्क, एक और आर्क लेते हैं। इसी बात को ऐसे लिखेंगे, टेक एन अदर आर्क। हम एक और आर्क लेंगे, एक और आर्क लेंगे, लेकिन उस आर्क की ख़ासियत ये होगी, टेक एन अदर आर्क। वो आर्क क्या है, वो आर्क है हमारे पास ए सी, ये रही आर्क, हुज लेंथ इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। लेकिन उस आर्क की ख़ासियत ये है कि उसकी लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल, इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। अब इस सारी बात को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि टेक अनदर आर्क ए सी, जो कि इक्वल है आर के, यानी ए सी आर्क इज़ इक्वल टू आर भी लिख सकते हैं आप।
इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। मैंने इसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिख दिया। ये थी सारी हमारी सपोजिशन इस प्रूफ के रिलेटेड। अब इस सपोजिशन को यूज़ करते हुए और इस फिगर को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम अब प्रूफ करेंगे कि किस तरीके से हम ये रिलेशन जो है प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, इस प्रूफ को करने के लिए जो हमने सारी सपोजिशन की है उसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, उस सपोजिशन को यूज़ करने से पहले एक हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिएगा कि अगर मैं एंगल जो है सेंट्रल एंगल इतना लेता हूँ, सपोज़ कीजिए ये मैंने सेंट्रल एंगल लिया है, तो आर्क जो बनेगी वो इतनी बनेगी। ठीक है, ये थोड़ी एक्सटेंड हो गई है। हाँ जी, लेकिन अगर मैं इसी सेंट्रल एंगल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो सेंट्रल एंगल को बढ़ाने से क्या चीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है हमें। देखिए यहाँ पर आर्क लेंथ जो है वो यहाँ तक है। ठीक है, और इधर जो आर्क लेंथ है वो ये बन गई है। अब देखिए जैसे मैं सेंट्रल एंगल कम या ज़्यादा करता हूँ, ऐसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर छोटा सेंट्रल एंगल कर देता हूँ, ये सेंट्रल एंगल छोटा किया मैंने, तो आर्क लेंथ भी कम हो गई। तो यहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है कि सेंट्रल एंगल और आर्क लेंथ एक दूसरे के प्रोपोर्शन है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि वो सेंट्रल एंगल को बढ़ाते हैं तो आर्क लेंथ भी बढ़ जाती है। तो यहाँ फिर हम कह सकते हैं कि हम ज्योमेट्री के रूल से, बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री के रूल से हम ये लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो इस फिगर में इस वक्त मेरे पास दो सेंट्रल एंगल्स हैं, एक AOB और एक AOC। तो एक साइड में मैं इन एंगल्स का रेशियो लिख लेता हूँ, यानी एंगल AOB लिख लेता हूँ और एंगल AOC लिख लेता हूँ। और दूसरी साइड पे मेरे पास आर्क लेंथ भी तो मौजूद है। ऊपर वाला जो सेंट्रल एंगल है AOB, उसकी आर्क लेंथ L है, और नीचे वाला जो सेंट्रल एंगल है जो कि मैंने 1 रेडियन लिया हुआ है बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन, उसकी आर्क लेंथ A से C जो है वो किसके इक्वल है, वो R के इक्वल है। अब यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर पहले इसकी वैल्यू लिख भी सकते हो, लिखने के बाद इसे यहाँ पर पुट कर, तो हम लिखने के बाद भी इसे यहाँ पर पुट कर सकते हैं। यानी कि आपकी फ़िगर के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ AB आर्क लेंथ है और यहाँ पर जो है AC आर्क लेंथ है। अब यहाँ नज़र आपको आ रहा होगा कि AOB जो एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, AB आर्क लेंथ के। इसी तरीके से AOC जो एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है AC आर्क लेंथ के। तो AOB की जगह उसकी वैल्यू रखिए वो है थीटा जी, AOC की जगह वैल्यू रखिए वो है 1 रेडियन, इक्वल की जगह इक्वल है, AB जो है वो L है, यानी आर्क लेंथ की वैल्यू वहाँ पर है जी। इसी तरीके से AC आर्क लेंथ जो है वो R के इक्वल है। तो यहाँ से हम प्रूव कर चुके हैं कि थीटा इक्वल है किसके, L बाय R के। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ कंक्लूजन्स करनी होंगी एंड पे, कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन में हम R और L यानी आर्क लेंथ और रेडियस को सेम यूनिट में काउंट करेंगे। इनका यूनिट क्या रहेगा, सेम यूनिट होगा। सपोज़ कीजिए कि अगर आपको R यानी रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है और L किसी और यूनिट में गिवन है आर्क लेंथ, तो हम क्या करेंगे, दोनों का यूनिट सेम करेंगे। या तो दोनों को सेंटीमीटर में ले लेंगे, अगर फ़र्ज़ करिए कि आर्क लेंथ मीटर में है और रेडियस सेंटीमीटर में है, या दोनों को हम मीटर में करेंगे, यानी कि दोनों को एक ही लेंथ में लेना है आपने। और इसके साथ जो थीटा जो है, थीटा चूँकि यहाँ पर हमें रेशो नज़र आ रहा है सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान, यानी L जो वो भी एक डिस्टेंस है, ठीक है, R वो भी एक डिस्टेंस है, तो दो डिस्टेंस यहाँ पर रेशो है। रेशो जब भी लिया जाता है तो सेम क्वांटिटीज़ का होता है, तो वो यूनिट लेस होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चंस में क्या करेंगे, जब भी एंगल लेंगे तो एंगल हमारे पास अगर डिग्री में होगा तो हम डिग्री में उसे काउंट नहीं करेंगे। इस रिलेशन को यूज़ करते हुए इसे हम रेडियन में लेंगे, यानी आप इसे रेडियन में लोगे और क्वेश्चन कर लोगे, रेडियन में करके आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। ठीक है, इस वे से जो बेटा हमने ये जो रिलेशन है ये यूज़ करना है हमारे अगली आने वाली एक्सरसाइज में भी, और इसका जो यूज़ है उस एक्सरसाइज में गिवन जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा।